कुछ शब्द ऐसे होता है, कुछ टेक्निकल शब्द या फिर जार्गन्स ऐसे होता है जो अर्थों के मामले में, मीनिंग के बारे में अक्सर हमें गुमराह कर देते हैं। सर्वरलेस ये उन्हीं शब्दों में से एक शब्द है जिसका अर्थ हम लिटरली लेते हैं। मतलब सर्वरलेस का अर्थ अगर आप किसी कॉलेज स्टूडेंट को छोड़ो, किसी कॉलेज टीचर को पूछो तो शायद बिना पढ़े वो भी आपको बताएगा कि सर्वरलेस मीनिंग द एप्लीकेशन विच हैज़ नो सर्वर साइड, वी कॉल दोज एप्लीकेशन सर्वरलेस एप्लीकेशन। मतलब ऑफ कोर्स ये मीनिंग ऑफ कोर्स गलत है। तो सर्वरलेस का मीनिंग क्या है, सर्वरलेस टेक्नोलॉजी ये क्या चीज़ है, इसी के साथ साथ इसी वीडियो के अंदर हम माइक्रो सर्विसेज के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। सो विदाउट ए फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे इंट्रो में मैंने कहा कि सर्वरलेस इस शब्द का मतलब ये नहीं है कि सर्वर साइड ही नहीं होगी, क्योंकि आजकल तो सारे एप्लीकेशन क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं। हम कोई भी सीडी घुमा के कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल नहीं करते। सो जबकि हमारा सारा डेटा का बैकअप ही अपने क्लाउड सर्वर के ऊपर लिया जाता है। सो सर्वरलेस टेक्नोलॉजी का मीनिंग डेफिनेटली एप्लीकेशन विच हैज़ नो सर्वर साइड ये तो नहीं होगा। इतना समझना मतलब कॉमन सेंस। अभी इसके आगे जाके देखते हैं हम कि सर्वरलेस टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली होती क्या है। अभी अगर आप एक स्मॉल स्केल डेवलपर हो, स्मॉल स्केल यानी कि आप फ्रीलांसिंग करते हो या फिर किसी स्मॉल या फिर मीडियम स्केल आईटी कंपनी में एज अ डेवलपर आप काम करते हो, तो मेरी बातें आपको इस वीडियो के अंदर शुरुआत की बातें ज़्यादा रिलेट हो जाएंगी। कैसे होता है कि एज अ स्मॉल स्केल डेवलपर या फिर एज अ फ्रीलांस डेवलपर हम जो भी डेवलपमेंट करते हैं, चाहे वो वेबसाइट हो, वेब एप्लीकेशन हो या फिर एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो, उसकी जो सर्वर साइड है या फिर उसका जो एपीआई साइड है, वो जहाँ पे हम स्टोर करते हैं उसके लिए हम खुद का वीपीएस यानी कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर खरीद लेते हैं। फॉर एग्जांपल डिजिटल ओशन से ढेर सारे डेवलपर्स जो फ्रीलांस डेवलपर्स है वो डिजिटल ओशन वगैरह जैसी सर्विसेज प्रेफर करते हैं। अभी होता क्या है, चूंकि हम अपना खुद का वर्चुअल प्राइवेट सर्वर खरीदते हैं तो उसका सारा मेंटेनेंस भी हमें करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम डेवलपिंग एन एप्लीकेशन और अ डायनामिक वेबसाइट यूजिंग PHP MySQL, जिसका सर्वर साइड या फिर जिसका एपीआई साइड PHP MySQL में बना है और जिसका फ्रंट एंड या फिर यूजर साइड डजेंट मैटर किस चीज़ में बना है, तो मुझे एक VPS खरीदना पड़ेगा, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर खरीदना पड़ेगा। अभी मुझे सिर्फ VPS खरीदने के बाद मेरा काम तमाम या फिर ख़त्म नहीं हो जाता। मुझे उस VPS के ऊपर एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ता है। मतलब PHP और MySQL अच्छी तरीके से रन होने के लिए उसमें एक MySQL सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है। देन PHP के साथ Apache नाम की HTTP सर्विस मुझे इंस्टॉल करनी पड़ती है, HTTP सर्वर मुझे इंस्टॉल करना पड़ता है। ये अच्छी तरीके से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है एज़ पर माई रिक्वायरमेंट्स, तब जाके मैं एक PHP बेस्ड या फिर PHP में बना हुआ एक एप्लीकेशन उस सर्वर के ऊपर होस्ट कर देता हूँ। लेकिन सिर्फ होस्टिंग ये एक ही इशू या फिर एक ही चैलेंज मेरे सामने नहीं होता। डेटा का बैकअप लेना ये चैलेंज मेरे सामने होता है, डेटा सिक्योर रखना ये चैलेंज मेरे सामने होता है, या फिर ऐसे हो जाता है कि जब अपने एप्लीकेशन के यूज़र्स बढ़ जाता है तब अपने सर्वर के ऊपर का लोड बढ़ जाता है तो उसकी बैंडविड्थ मैनेज करनी पड़ती है। सो लोड बैलेंसर लगाना पड़ सकता है या फिर एक दूसरा सर्वर मुझे लेना पड़ सकता है जिसकी बैंडविड्थ कैपेसिटी ज़्यादा हो, या फिर जब यूज़र्स बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली डेटा बढ़ जाएगा, डेटा इनपुट देना यूज़र से ये चीज़ बढ़ जाएगी, मेरा डेटाबेस भरने लगेगा। तो जैसे ही डेटाबेस भरने लगेगा मुझे कुछ उसको हार्ड ड्राइव नहीं SSD उसकी एक्सटेंड करनी पड़ेगी मेरे वर्चुअल प्राइवेट सर्वर की। इन शॉर्ट मुझे डेवलपमेंट के अलावा जो बाकी के काम है उसमें ही मेरा टाइम ज़्यादा जा रहा है। मतलब डेवलपमेंट, एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना, कोड लिखना ये हो गया अलग पार्ट, वो साला सर्वर का मेंटेनेंस करने में मेरा आधा दिन अगर जा रहा है तो उसका कुछ मतलब नहीं है। और इसी प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन निकालने के लिए पिक्चर में आ जाती है सर्वरलेस टेक्नोलॉजी। सर्वरलेस टेक्नोलॉजी मतलब क्या, इफ़ आई एम अ गाय जो सर्वर मेंटेनेंस करने के लिए, मैनेज करने के लिए एकदम परफेक्ट हूँ मैं, तो और मैं डेवलपमेंट नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, मैं खुद का एक VPS ऑफर करता हूँ। लेकिन उस VPS ऑफर करते वक्त मैं आपको ये अश्योरिटी दिलाता हूँ कि उसका जो सारा मेंटेनेंस है, जब कभी भी वो सर्वर स्लो हो जाएगा तो उसके हिसाब से उसमें जो मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे या फिर उसके अंदर का डेटा भर जाएगा तो उसके हिसाब से उसे कुछ मतलब एक्सटेंड करनी पड़ेगी उसकी SSD या फिर उसका जो स्टोरेज है वो एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें करने की जिम्मेदारी मेरी। आप सिर्फ एप्लीकेशन डेवलप करो, वो अपने सर्वर के ऊपर होस्ट करो और सर्वर साइड में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, दिक्कतें आएंगी, उसका जो मेंटेनेंस रेगुलरली करना पड़ेगा वो सारी जिम्मेदारी मेरी। तो मुझे आप कहते हैं कि ये एक सर्वरलेस टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड कर रहा है। अभी सर्वरलेस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाली कई सारी कंपनीज है, उसमें से बहुत सी कंपनीज आपको पहले से मालूम है। AWS है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है या फिर माइक्रोसॉफ्ट
की जो एज्योर जो क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, सो उससे रिलेटेड कई सारी सर्वरलेस टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। सर्वरलेस टेक्नोलॉजीज का कुछ मतलब इस तरीके से नहीं वर्क करती कि एक ही आपको उसने क्लाउड सर्वर दे दिया और उसी के ऊपर आप अपना एप्लीकेशन होस्ट कर रहे हैं। सर्वरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर ना कई सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे कि Amazon वेब सर्विसेज कई सारे प्रोडक्ट्स आपको ऑफर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपना API रखना हो तो आप ये सर्विस या फिर ये प्रोडक्ट के ऊपर आपका पैसा खर्च करो। अगर आपका डेटाबेस कहीं पर रखना हो तो डेटाबेस का दूसरा एक प्रोडक्ट उनके पास रेडी है, DynamoDB नाम का, तो वो आपको परचेस करने को बोलते हैं। इन शॉर्ट, आपके एक सर्वर के ऊपर आपका API रहता है, दूसरे सर्वर के आपका डेटाबेस रहता है। इतना ही नहीं, बल्कि आपका यूजर ऑथेंटिकेशन का सर्वर कुछ अलग ही हो सकता है। और ये सारे जो सर्वर है या फिर ये जो सारी सर्विसेज है, ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डेवलपिंग अ वेब एप्लीकेशन, तो आपकी सारी HTML, CSS, JS और इमेजेस फाइल एक सर्वर के ऊपर रहेगी। जब यूजर URL सेक्शन में ब्राउजर के डालेगा something.com, तो उस पर्टिकुलर सर्वर से सारी HTML, CSS और JS फाइल लाके उसके ब्राउजर के ऊपर लोड हो जाएगी। अभी उसके ब्राउजर के ऊपर लोड हुई गई HTML, CSS और JS फाइल में से JS फाइल से जो भी 1 से 4 यानी कि XML HTTP रिक्वेस्ट जाएगी आगे के इंटरेक्शंस करने के लिए, कुछ डेटा लाने के लिए या फिर फॉर्म सबमिट करने के बाद डेटा भेजने के लिए, वो सारी रिक्वेस्ट किसी दूसरे ही सर्वर के थ्रू ड्राइव होगी जिसके ऊपर हमारा API होगा। और वो API, एक सर्वर के ऊपर स्थित API किसी कंप्लीटली तीसरे ही सर्वर के ऊपर स्थित डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेगा। दिस इज हाउ सर्वरलेस टेक्नोलॉजी वर्क्स। सर्वरलेस का एक और बेनिफिट ऐसा है कि आपको कोई फिक्स अमाउंट ऑफ मनी हर महीना हर साल पे करना नहीं पड़ता। एज पर द कंजम्पशन ऑफ योर सर्वर, द सर्वरलेस टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर चार्जेस यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे यूजर्स कम है तो अननेसरी मुझे ज़्यादा स्टोरेज का जो VPS है या फिर जो सर्वर है वो खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अगर यूज़र 5 है और वो सपोज X अमाउंट ऑफ डेटा कंजम्पशन करते हैं वाइल यूजिंग माई एप्लीकेशन, तो उसके हिसाब से मुझे वो जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो मुझे ये सारी सर्विसेज, ये सारे प्रोडक्ट्स मुझे प्रोवाइड कर रही है सर्वरलेस टेक्नोलॉजी के अंडर, वो उतना ही मुझे चार्ज करेगी। जैसे जैसे मेरे यूजर्स बढ़ते जाएंगे, मेरा बैंडविड्थ कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, मेरे सर्वर के ऊपर का जो लोड है वो बढ़ता जाएगा, उसके हिसाब से मुझे मेरे जो चार्जेस है, मेरी जो फीस है वो भी बढ़ती जाएंगी। सो ऑटोमेटिकली जैसा मेरा यूजर बेस बढ़ता है, जैसे मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलने लगता है, वैसे ही ऑटोमेटिकली मुझे वो सर्वर अफोर्डेबल लगने लगता है एज पर माई मोर नीड्स और एज पर माई इंक्रीज्ड नीड्स। सो ऐसे नहीं होता कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता फिर भी साला इन्वेस्ट करके रखा है, बड़ा सा सर्वर लेके रखा है, अब कब यूजर जो अभी 5 है वो 5000 होंगे, तब तक मैं जो पैसा भर रहा हूँ वो सारा वेस्ट हो रहा है, ज़ाया जा रहा है। ये चीज़ सर्वरलेस टेक्नोलॉजीज में नहीं होती। सो इट दे आर वेरी अफोर्डेबल टू यू एज वेल। अभी यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज ये पार्ट कहाँ पे आया? जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि हम इसमें माइक्रो सर्विसेज के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। सो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एक सर्वर के ऊपर आपका डेटाबेस हो सकता है, दूसरे के ऊपर आपका यूजर ऑथेंटिकेशन रिलेटेड कुछ चीज़ हो सकता है। एक सर्वर सिर्फ आपको API प्रोवाइड कर सकता है, मतलब आपके जितने भी कॉल्स है वो सारे एक सर्वर के ऊपर जाएंगे API कॉल्स, और एक पर्टिकुलर सर्वर आपकी सारी सिर्फ HTML, CSS और JS फाइल्स स्टोर करके एज पर द रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम ब्राउजर उसे प्रोवाइड कर सकता है। अभी ये चारों सर्वर जैसे मैंने शुरुआत में कहा इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, और यही होता है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। माइक्रो सर्विसेज मतलब क्या? आपके ऐप को पूरी तरीके से ड्राइव करने वाली और आपके यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने वाली जितनी भी सर्विसेज आपके ऐप में इस्तेमाल हो रही है, यूज़र ऑथेंटिकेशन, यूज़र इंटरफेस स्टोरिंग समवेयर लाइक HTML, CSS फाइल्स, API, डेटाबेस एक्सेट्रा, वो सारी सर्विसेज एक सिंगल सर्वर के ऊपर रखने के बजाय अलग अलग सर्वर के ऊपर रखो और वो सारे सर्वर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर एज वेल। दैट्स इट। ज़्यादा नहीं खाएंगे वरना अपचन हो जाएगा। बस इतना ही इस वीडियो के अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज माइक्रो सर्विस एंड व्हाट आर द सर्वरलेस टेक्नोलॉजीज। अभी इसके बाद कॉलेज में जाके सर्वरलेस टेक्नोलॉजी मतलब एप्लीकेशन विच हैज़ नो सर्वर साइड, ये ऐसे तीर मत मारो। So that's it for this video guys. If you like this video then hit that like button and don't forget to subscribe our YouTube channel ऐसे ही tutorials और informative videos आगे जाके देखने के लिए। See you in the next video.